अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है। इसका जो लिंक है, परचेजिंग लिंक, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। आज की वीडियो टाटा पंच के ऑनर्स के लिए होने वाली है। मैंने जब टाटा पंच ली थी तो मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत लगी थी इसमें। आर्म रेस्ट की जो दिक्कत है वो इसके के चारों मॉडल्स में वो देखने को मिलती है। ना तो प्योर वेरिएंट में देखने को मिलता है हमें आर्म रेस्ट, ना एडवेंचर, ना अकम्प्लिश्ड और ना ही क्रिएटिव मॉडल। जब कंपनी पीछे से ही कोई आर्म रेस्ट नहीं देती तो कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आर्म रेस्ट लगवाए कहाँ से, क्योंकि कोई भी मॉडल के साथ आर्म रेस्ट नहीं आता है। मैंने भी 4-5 आर्म रेस्ट ऑर्डर किए थे, उनमें से एक आर्म रेस्ट बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कॉम्पैटिबल है इस गाड़ी के साथ। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको सिर्फ वो आर्म रेस्ट दिखाऊंगा जो मैंने अपनी गाड़ी में फिट करवाया है या खुद से किया है, और कितने का पड़ा मुझे और क्या लिंक है इसका परचेज करने का, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो ये पंच का आर्म रेस्ट ऑर्डर किया था, ये किया था अमेज़ॉन से, और ये पाब्ला एंटरप्राइजेस की कंपनी का है बेसिकली। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे डिलीवर हुआ था। काफ़ी अच्छी सी पैकेजिंग मेरे को लग रही थी। मेरे को लगा था इस बॉक्स के अंदर ही मेरे को आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं शॉक्ड था और काफ़ी खुश भी था अमेज़ॉन की पैकेजिंग से। अमेज़ॉन की पैकेजिंग कह लीजिए या पाब्ला एंटरप्राइजेस की पैकेजिंग कह लीजिए, मेरे को बबल रैप के साथ आर्म रेस्ट मिला था। मैं देख के काफ़ी खुश था क्योंकि एक बहुत सिक्योर्ड सी पैकेजिंग के साथ मेरे को ये मटेरियल मिला था और काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा था। अभी तो खैर इसके बबल रैप वाली जो शीट थी वो हटा रहा था मैं। पहले रैप हुई है और इसके अंदर है बबल रैप। तो पहले नॉर्मल पॉलीथीन हटाई हमने, उसके बाद जो बबल रैप था मैंने सीज़र से ही काटना उचित समझा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था उसे निकालने में और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस प्रोडक्ट को लेके। अभी तक मैंने 6 आर्म रेस्ट ट्राई कर चुका था, लेकिन कोई भी आर्म रेस्ट मेरे को इतना अच्छा नहीं सेट बैठा इस टाटा पंच में जितना कि ये पूरा का पूरा बबल रैप हुआ था। मैंने काफ़ी ज़ोर आजमाइश के बाद इस पन्नी को हटाया, सीज़र से काटा, कैसे कैसे करके इसको खोला, तो मेरे को लगा था कि अब आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मैं क्या देखता हूँ इस चीज़ से, मतलब थम्स अप है इस चीज़ को पाब्ला एंटरप्राइजेस के लिए कि जो रैप इन्होंने किया हुआ है, इतने अच्छे से रैप किया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस कुरियर के कोई भी दिक्कत ना आए, ना ही कोई प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचे। एक फोम टाइप का शील्ड भी लगाया हुआ था पूरे आर्मरेस्ट पे, ताकि इधर उधर से ये जो ऊपर का मटेरियल है ये भी ख़राब ना हो, और साइड का जो ये लेदरेट का मटेरियल है वो भी ख़राब ना हो। उसके बाद दोस्तों, नीचे सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने जो लगाई पाब्ला एंटरप्राइजेज़ ने, एक वुडन टाइप का मटेरियल था, ताकि जो वुडन है वो दोनों जो पोर्शन है इस आर्मरेस्ट के नीचे के, वो आपस में ना मुड़ें और ना टूटें। इस वजह से इन्होंने एक वुडन पार्टिकल लगाया हुआ था। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। पीछे बॉटल होल्डर है। ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिलेंगी। तो दोस्तों, टाटा पंच का जो गियर और हैंड ब्रेक का कंसोल है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपके टाटा पंच में भी सेम ही होगा, क्योंकि सारे के सारे वेरिएंट्स प्योर, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव, चारों ही मॉडल्स में सेम ही इसका कंसोल मिलता है। यहाँ पे पीछे कोई भी ऐसी वेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं, और ये हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा के दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे गियर नॉब है और आगे एसी के कंट्रोल्स हैं। तो बेसिकली हमें जो चाहिए था आर्म रेस्ट, वो ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे जो सेट हो जाए और इतने ही पोर्शन की उसकी चौड़ाई हो और आराम से सेट हो जाए। इसमें दो ऑप्शंस बेसिकली देखने को मिल रहे थे। कुछ कुछ लोग जो स्क्रू से टाइटन अप करवाते हैं, वो 2 होल्स यहाँ पे करवाते हैं, 2 होल्स इधर की साइड करवाते हैं, और वो इसके अंदर टाइट हो जाता है परमानेंटली। लेकिन मेरे को कोई भी आर्म रेस्ट जो मैं इसमें लगाना चाह रहा था, ऐसा नहीं चाहिए था जो परमानेंटली इसमें फिक्स हो जाए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि गाड़ी जब 1-1.5 साल चलने लगती है और इतनी चल चुकी होती है, तो वो जो स्क्रू टाइटन अप करवाते हैं वो कुछ थोड़े ढीले हो जाते हैं और वो अपनी जगह थोड़ी और चौड़ी कर देते हैं इस कंसोल में, और वो हिलने लगता है। फिर जो आर्म रेस्ट हम कोई भी लगाते हैं वो हिलने लगता है। तो इसका निवारण सिर्फ और सिर्फ मुझे पाब्ला एंटरप्राइजेस का जो आर्मरेस्ट है उसी में देखने को मिला इसका निवारण। ये एक तो वुडन मटेरियल है पूरा, देखिए आप,
ये इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों साइड से वुडन मटेरियल है। इधर कटआउट जो दिए हुए हैंड ब्रेक का प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला कटआउट पोर्शन ये इधर की साइड आ जाएगा हैंड ब्रेक में, मतलब हैंड ब्रेक लगाना और उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंदर पेस्टिंग भी बहुत अच्छे से हुई हुई है। ऊपर का जो पोर्शन है वो लेदर का है और अच्छी लेदर है। अंदर एक हमें एक स्टोरेज भी मिल जाता है छोटा सा, और अंदर की जो कुशनिंग की हुई है स्टोरेज की, वो वेलवेट टाइप के मटेरियल्स के साथ की हुई है। साइड के पोर्शंस जो हैं इस आर्मरेस्ट के, वो पूरे के पूरे वुड के बने हुए हैं। और उसके ऊपर एक तरीके का आप कपड़ा कह सकते हैं, ब्लैक कलर का कपड़ा भी है, और ये थोड़ा सा लेदर मिक्स है बेसिकली। ये लगाया गया है इधर की साइड भी, और इधर की साइड अगर हम देखेंगे तो इधर की साइड भी, ठीक है। पीछे की साइड जैसा कि मैंने बताया, एक कप या बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये खुलता है। तो अब इसको हम दिखाते हैं कि कैसे लगाना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों जो एक ये वाला पोर्शन है ये हैंड ब्रेक की तरफ आएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है को पैसेंजर की तरफ रहेगा। और इसको इस तरीके से लगाया जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि ऊपर से दिखाया जाए किस तरीके से लगेगा। ये कुछ इस तरीके से आराम आराम से आप प्रेस करेंगे, एक बार अपनी जगह बना लेता है। थोड़ा सा आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से सेटल डाउन हो जाता है, और ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। एक बार आप सेटल डाउन हो गए तो ये ऐसे कहीं भी नहीं हिलेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कहीं नहीं हिलने वाला। और इसमें हैंड ब्रेक का भी अलग से सेक्शन बना हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे इसको थोड़ा बहुत ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी जिन गाड़ियों में आर्मरेस्ट नहीं देती उनमें ये दिक्कत तो बहुत रहती है हैंड ब्रेक के साथ। तो इसलिए मैंने ये वाला प्रेफर किया कि जब मेरे को यूज़ करना है मैं तब इसको फिक्स कर सकता हूँ ऐसे, और जब नहीं यूज़ करना है मेरे को, मान लीजिए हम हिली एरियाज़ पे जा रहे हैं, अब वहाँ पे अगर मेरे को यूज़ नहीं करना तो मैं उसे उतार के पीछे रख सकता हूँ अपने स्टोरेज में। ये तो बात तय है कि हैंड ब्रेक यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। थोड़ा सा बस आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, यू हैव टू पुश लाइक दिस, और तब आप हैंड ब्रेक आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़ करने में इसमें दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हैंड ब्रेक यूज़ करने में दिक्कत आती है टाटा पंच में कोई भी आर्मरेस्ट लगा के, तो देखो भाई ये साफ सीधी सी बात है, कंपनी जिस गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं देती उनके साथ ये हैंड ब्रेक के साथ दिक्कत आती ही आती है। तो एटलीस्ट इतना तो सुकून है, क्योंकि कोई भी अगर लॉन्ग रन पे जाता है तो ये आर्मरेस्ट आपको थकावट नहीं होने देता, और यही मैंने फील किया है। मैंने काफ़ी लंबे लंबे रन्स इसके साथ किए हैं, और यकीन मानिए आप बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई मुझे किसी भी सफ़र में। यही एक इसका फ़ायदा है। और विद इन प्राइस है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये मेरे को 1500 समथिंग का मिला था। अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है, और ये 2 से 3 दिन के अंदर मेरे को डिलीवरी हो गई थी। इसका जो लिंक है, परचेजिंग लिंक, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप जहाँ से मर्ज़ी चाहें वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। क्वालिटी की अगर बात करें, क्वालिटी नो डाउट सबसे बेस्ट है। जो 6-7 मैंने आर्मरेस्ट मंगवाए थे उनमें सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वो इस आर्मरेस्ट की है। बाकी आप जब खुद ऑर्डर करेंगे, अपने पास मंगवाएंगे इस आर्मरेस्ट को, तो आपको खुद से एहसास होगा कि क्वालिटी कितनी बेहतर है। और पैकेजिंग की अगर हम बात करें, पावला एंटरप्राइजेस की पैकेजिंग के लिए फुल ऑन फुल मार्क्स हैं। इतनी अच्छी पैकेजिंग मुझे बाकी 6 या 7 जो आर्मरेस्ट मंगवाए थे उनमें से किसी भी आर्मरेस्ट में देखने को नहीं मिली है। एक बार मैं कंसोल के बैक एंड से भी दिखा देता हूँ कि कैसे सेटिंग बैठती है। ये आपको दोनों के दोनों पोर्शन इस कंसोल के साइड में आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना, हल्का हल्का नीचे प्रेस करना है, और एक वक्त पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। उससे नीचे बिल्कुल भी जाएगा नहीं। तो ये हो चुका है सेटल डाउन। कुछ भी इंस्टॉल और हटाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। पीछे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और पूरी की पूरी 1 लीटर की, इसमें 1.5 लीटर की बॉटल भी आ सकती है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस स्टोरेज में। जब आपको यूज़ नहीं करना है तो इसे बंद करके ऐसे रख सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों ने लोकल मार्केट से, करोल बाग की मार्केट से या आसपास की जो भी मार्केट्स हैं उनमें से आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवाया हुआ है, और मैक्सिमम लोगों ने स्क्रू से टाइटन अप करवाए हुए हैं, जो कि आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो सकती है उनके साथ, क्योंकि स्क्रू अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते हैं और थोड़े टाइम बाद वो आर्मरेस्ट हिलने लगते हैं, पूरा कंसोल थोड़ा बहुत हिलने लगता है और खटर खटर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। एक वीक पॉइंट मुझे इस आर्मरेस्ट का जरूर लगा है कि जो इसके साइड के पोर्शंस हैं ये थोड़े से कट जाते हैं इधर से। जब भी हम निकालने की कोशिश करते हैं इसे, आप देखिए ये थोड़े थोड़े से मार्क्स बन जाते हैं इस पर। इधर की साइड वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले साइड में, जो कि इधर को पैसेंजर की साइड आता है, उधर की साइड थोड़े बहुत ही स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 1.5-2 साल भी चल गया है 1500 रुपये का आर्मरेस्ट तो क्या ही बुरा है।
आप फिर इसे चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे सुकून और आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।